जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्ध संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। आज हम आपके लिए एक अति सरलतम व अति प्रभावी जड़ प्रयोग लेकर आए हैं। ऐसी जड़ की साधना प्रयोग जिसको करने वाला कभी निर्धन नहीं हो सकता, जिसके ऊपर कभी शत्रु अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं, जो शत्रु से मुक्त हो जाता है, ऐसा प्रयोग। देखिए, 25 मई को करने वाला यह प्रयोग अति सरल है। न यंत्र की जरूरत, न मंत्र की जरूरत, न तंत्र की जरूरत, न अधिक पदार्थों की जरूरत, अधिक क्या एक भी पदार्थों की जरूरत नहीं, बस सरल सा प्रयोग है। 25 मई को क्यों करना है? क्योंकि 25 मई को गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है। उससे भी अच्छी खास चीज यह है कि इसे स्त्री या पुरुष या विद्यार्थी या घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। किसी प्रकार का बंधन नहीं है। असामान्य असीमित ऊर्जा ताकत परिणाम देने वाला यह सामान्य सा प्रयोग है। करने का सरल सा प्रयोग है, बिल्कुल सरलतम है और इसके परिणाम 100 गुना बेहतर हैं। देखो, आप जानते होंगे बांदा के बारे में। बांदा स्थान नहीं, बांदा एक होता है, जैसे किसी का पेड़ है, कोई मान लो कोई पेड़ है, उस पेड़ पे दूसरा पेड़ निकल आता है, उसको बांदा बोलते हैं। ठीक है, तो बांदा प्रयोग और जड़ी प्रयोग ये बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। बस अगर इनको सही समय पर लाया जाए घर, और सही नक्षत्र में, सही मुहूर्त में, स्थिति में, सही विधि के तहत अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठित करके अच्छे नक्षत्र में अगर रखा जाए, धारण किया जाए, तो फिर यह अपनी उपस्थिति से हजारों गुना अधिक अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे एक होती है बिल्ली की जेर को अभिमंत्रित करके रखना, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, कल तक आ जाएगी। यह भी बहुत ताकतवर प्रयोग है। तो सेम उसी तरह ये जड़ प्रयोग जो आज दे रहा हूँ, यह भी बहुत ताकतवर है। सबसे खास बात एक और है इसमें कि यह प्रयोग कभी विफल नहीं होता है अगर आप इसको सही समय पर सही नक्षत्र के अंदर पूरा कर देते हैं। तो आज का प्रयोग आधारित है जड़ के ऊपर। आपको बता दूं मैं, 25 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप इसे लेकर आएंगे। तो अब आपको कैसे क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। आज 24 तारीख है, आज से यह प्रयोग शुरू होता है। आज 24 तारीख को एक दिन पहले आपको इसकी जड़ के पास जाकर, उस पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है। देखो, आज 2 प्रयोग बता रहा हूँ। एक है शंख पुष्पी जड़ प्रयोग और एक है चमेली जड़ प्रयोग। तो शंख पुष्पी के लिए और चमेली के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, अगर आपको धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो शंख पुष्पी जड़, अगर शत्रुनाश करने के लिए कर रहे हैं तो चमेली की जड़। तो पहले हम आते हैं धन प्राप्ति के लिए शंख पुष्पी की जड़ में। चलो चमेली की पहले बता देते हैं। देखो, संपूर्ण विधान वही है, कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले आज के दिन जाना है चमेली के पेड़ के पास में। ठीक है, आज या तो आप दोपहर चले जाएं, या अभी चले जाएं, या आप शाम को चले जाएं, फर्क नहीं पड़ता। बस जाना है, कुमकुम से, रोली से उसका विधिवत पूजन करना है, धूप नैवेद्य चढ़ाना है, अगरबत्ती लगाना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हमें हमारे महत्वपूर्ण कार्यों, या जैसे अभी देखो हम चमेली का बता रहे हैं, तो आपको बोलना है कि हमें हमारे समस्त शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, समस्त शत्रुओं का नाश हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम आपको कल लेने आएंगे। आज हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं, हमें सभी शत्रुओं से मुक्त कर दें, आप ऐसी कृपा करें। और हे माता, हमारे साथ घर पर चलकर आप कल के दिन घर पर हमारे साथ चलिएगा। आज हम आपकी पूजा अर्चना आपको ले जाने के लिए आपको पहले से आमंत्रण देने आए हैं। और इतना कहना है, धूप देव नैवेद्य चढ़ा चुके हैं आप, तत्पश्चात आपको घर चले आना है। ठीक है, आप घर आ गए निवेदन करके, तत्पश्चात आप 25 तारीख को जाएंगे। शुभ मुहूर्त है सुबह 6:24 से लेकर 7:35, 7:34 तक। तो इसके बीच में आपको जाना है और सबसे पहले जाकर उनका फिर से पूजन करना है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है और हाथ में जल लेकर यह कहना है कि भगवान शिव की आज्ञा से जो भी भूत प्रेत पिशाच या किसी भी प्रकार की प्लेत, कुछ भी इसमें बाधा है, भगवान शिव की आज्ञा से वह इससे दूर हो जाएं। मुझे इसकी आवश्यकता है। और वो जो जल आपने हाथ में लिया है उसको वहीं छिड़क दें, पुनः दीपक प्रज्वलित करें और जड़ को उखाड़ लें। उखाड़ के लाना है, खंडित नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरी जड़ निकल के आए। अब उसको आप घर पर लेके आइए। घर पर लाने के बाद आपको सबसे पहले उसको गंगा जल से स्नान करवाना है, फिर प्राण प्रतिष्ठा करना है। अगर मुहूर्त समय में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो अति उत्तम है,
नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर दोपहर 12 बजे करिएगा, 12 के पहले नहीं। मतलब अगर आप लेके पास में कोई जड़ है, पास से खोद लाएं, 7:30 के अंदर आप प्राण प्रतिष्ठा कर लें तो चलेगा। लेकिन अगर 7:30 के तक नहीं कर पाते हैं तो 12 बजे करिएगा, दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा करना है। अब आप उसे एक छोटे से चांदी के डिब्बे में रखकर या तो पूजा के स्थान पर रख दें या तो खजाने के स्थान पर रख दें। चमेली प्रयोग है, खजाने के स्थान पर भी रख सकते हैं। मतलब ऐसा कि जहाँ पर ज़्यादा लोगों का हस्तक्षेप ना हो। या तो आप उसको एक बड़ी सी ताबीज़ में लेकर के अपने हाथ में, बाजू में या गले में धारण कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये इतना प्रयोग हो गया, ये हो गया चमेली का प्रयोग। सेम यही प्रयोग हम आते हैं वहाँ पर शंखपुष्पी प्रयोग में। वहाँ पर आप सेम वही प्रयोग है, सब कुछ वही है। बस आपको जहाँ आपने यहाँ बोला था कि हमारे शत्रुओं का नाश हो, उस जगह आपको बोलना है कि हे शंखपुष्पी, हम आपको आज आमंत्रण देने आए हैं। हमें धन प्राप्ति की अति आवश्यकता है। हमारे आर्थिक परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इस कारण से हमें धन की आवश्यकता है। हमारा इस उद्देश्य से हम आपको कल लेने आएंगे इतने समय में, और आप तैयार रहिएगा, हमें आज्ञा दीजिए और हम चलते हैं। घर आ जाइए। अगले दिन आपको सेम उसी प्रोसेस में, जिस प्रोसेस चमेली के साथ था वही प्रोसेस करना है। उसी तरह प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी तरह सब कुछ होगा। आप चाहें तो जब उसको प्रतिष्ठित कर लें, तत्पश्चात चांदी के डिब्बे में भर के खजाने के पास रख दीजिए, अथवा बड़ी ताबीज़ में धारण कर लीजिए अपने बाजू पर। ये करना है, दोनों का सेम प्रयोग है, हम आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। जैसे महिलाओं की माहवारी का समय हो, मासिक धर्म का, तो उस समय वो उससे दूर रहें, छाया भी ना पड़े उस पर, इतना ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। मान लो आप किसी अपवित्र जगह से आ रहे हों तो उसको डायरेक्ट मत छुएं आकर के। मान लो आप शमशान से आ रहे हों या किसी और जगह से आ रहे हों जो अपवित्र है स्थान, वहाँ से आने के बाद सीधे मत छुएं, पहले स्नान करें, पवित्र हो जाएं, तत्पश्चात उसको छुएं। तो ये दोनों विधियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपको प्रभाव बता दूं मैं। मान लो आपने शत्रुनाशक प्रयोग कर लिया चमेली का, मान लो आपने शंखपुष्पी प्रयोग कर लिया धन का। अब आपने दोनों धारण कर लिया, मान लो दोनों अपने घर पे रख दिया। अब आप जब 1-2 साल बाद देखेंगे ना पीछे मुड़ के, तो आप महसूस करेंगे कि हमारे पास पहले कैसी ग्रोथ होती थी, अब कैसी ग्रोथ होती है। हमारे पहले कितने शत्रु थे, अब कितने शत्रु हैं। पहले हस्तक्षेप कौन करता था, अब कौन करता है। और आंसर आएगा कि अब बहुत समृद्ध हो चुके हैं, अब कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। बस ज़रूरत है तो आप इसका प्रयोग समय पर करते रहें। अब आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देना चाहूँगा कि आज हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सब इसी तरह सहयोग बनाए रखें। एक और बात, हम आपके लिए आज ही शाम तक एक प्राण प्रतिष्ठा का वो भी लेके आएंगे कि आपको किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करनी है, जड़ की या किसी भी चीज़ की, सब कुछ सेम रहेगा। बस वहाँ पर स्थान चेंज कर लीजिएगा। मान लो आपकी आसन की करनी है, आपको माला की करनी है, आपको किसी यंत्र की करनी है, आपको जड़ की करनी है, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सबका वही रहेगा। मैं विधि आपको बता दूंगा शाम को आकर के। आज यह वीडियो आज दोपहर 12 बजे हो जाएगा, मैं पोस्ट कर दूंगा क्योंकि कल का प्रयोग है। और वो जो वीडियो होगा वो शाम को 4 बजे या 5:30 बजे हो जाएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग है, आपको कल करना है। तो ध्यान से आप दोनों वीडियो को देखिएगा और अपना कंप्लीट कीजिएगा, पूजा कीजिएगा और नक्षत्र के अंदर ही, आपको मुहूर्त के अंदर ही सारी चीज़ें कंप्लीट कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको सब कुछ भली भांति समझ में आ गया होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।